बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। मेजरमेंट चैप्टर का नाम है। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 के लिए लाइट ईयर को हम डिफाइन कर लेते हैं। लाइट ईयर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और ये अक्सर एग्जाम में आता भी है। ये बात क्वेश्चन से पहले जस्ट लाइट ईयर क्या है ये हम देखेंगे। बेटा लाइट की स्पीड होती है, ये लेट से सोर्स ऑफ लाइट है, आगे प्रोपोगेट करके गई। लाइट जिस स्पीड से प्रोपोगेट करके जाती है, ट्रेवल करती है, वो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में 3 × 10⁵ किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है लाइट। अच्छा बच्चों, एक सेकंड में 10⁵ किलोमीटर लाइट डिस्टेंस कवर कर। अब इसका मतलब है टाइम बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। टाइम हो जाए 1 साल, 1 ईयर, ठीक। 1 साल में इतनी स्पीड से चलते हुए लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है, उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर is known as light year. Distance traveled by light in 1 year is known as light year. एक साल में, ये इसकी डेफिनेशन बन गई। एक साल में जो लाइट डिस्टेंस कवर करती है उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी मीटर्स आर इन 1 लाइट ईयर। यानी लाइट ईयर डिस्टेंस का नाम है। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल कहता है, वो डिस्टेंस तो एक लाइट ईयर कहते हैं डायरेक्ट। मीटर्स में कितना होगा वो डिस्टेंस, मीटर में कितना होगा वो डिस्टेंस। हाउ मेनी मीटर्स इन 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मीटर में कितना होगा, ये हमने कैलकुलेट करना। तो बेटा सॉल्यूशन, डिस्टेंस का फार्मूला है S = VT। Here in this case v की जगह चूंकि यहाँ स्पीड कितनी है c, तो बेटा टाइम की जगह लिख लेता हूँ बाद में वैल्यू S = CT, जो हमारे पास फार्मूला बना। तो टाइम कितना गिवन है, c की वैल्यू तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना है उसको भी देख लेते हैं। टाइम की वैल्यू है 1 ईयर। 1 ईयर को सेकंड में जरा कैलकुलेट करें तो क्या बनता है, ये जरा देख लीजिएगा। टाइम = 1 ईयर। एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ये डे में, हमने ईयर को डे में बदल दिया। 365 मल्टीप्लाइड, एक दिन में कितने घंटे हैं, 24 आवर्स। एक घंटे में कितने सेकंड्स हैं बच्चों, 3600 सेकंड्स होते हैं एक घंटे में। तो इनको मल्टीप्लाई करें आप तो ये आता है 3.15। 36
000, यानी n to 10 raised to power 7 सेकंड। यानी एक साल में इतने सेकंड से, इतनी स्पीड से इतने सेकंड लाइट अगर चले, कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो बेटा पुट कर दे यहां पे, डिस्टेंस की जगह 1 लाइट ईयर, c की जगह 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई 3.1536 000 into 10 raised to power 7 सेकंड। तो ये बनेगा बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद 9.5 into 10 raised to power, राउंड ऑफ कर दिया है, into 10 raised to power 15 मीटर। सो एक लाइट ईयर जो डिस्टेंस है, लाइट ईयर डिस्टेंस है, और कितना डिस्टेंस है? इतने मीटर डिस्टेंस है। एक साल लाइट चले तो इतना डिस्टेंस कवर करती है। ठीक हो गया? तो इस तरह से हमने कहा हाउ मेनी मीटर इन 1 लाइट ईयर, एस डिस्टेंस कवर किया 1 लाइट ईयर, तो कितने मीटर है? वेलोसिटी की जगह उसकी वैल्यू और टाइम की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट करके हमने लाइट ईयर का, यानी एक साल में कवर्ड डिस्टेंस हमने मीटर्स कैलकुलेट कर लिया। लाइट ईयर डिस्टेंस था, एक साल में जो कवर्ड हुआ, तो मीटर्स में वो कितना होगा? वो ये होगा, हमने देख लिया। तो बेटा लाइट ईयर की डायमेंशन क्या होगी? लाइट ईयर अलग क्वांटिटी कोई नहीं है, डिस्टेंस का नाम है। कितना डिस्टेंस एक साल में जो लाइट कवर करती है, तो डायमेंशन क्या होगी? क्या डायमेंशन लाइट ईयर टी होगी? क्या एल होगी? क्या एल टी इनवर्स होगी? क्या होगी बच्चों डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर? तो बेटा एल होगा, क्योंकि ये टाइम नहीं है लाइट ईयर, ये डिस्टेंस है, लेंथ है, तो लिहाजा ये आएगा जी। आर इन 1 लाइट ईयर, 1 ईयर। क्वेश्चन 2 है हाउ मेनी सेकंड इन 1 ईयर? इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? यानी ईयर को सेकंड में बदलना है। बेटा इसका सॉल्यूशन ये है आपके पास। टाइम एक साल है, एक साल में कितने सेकंड गुजरते हैं? तो बेटा ये है आपके पास, साल ईयर की जगह हमने 365 डेज, डे को हमने घंटों में बदला 25, और हार को हमने सेकंड में बदला 3600, मल्टीप्लाई किया, ये आया हमारे पास। यानी 1 ईयर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 3.15 into 10 raised to power 7 सेकंड। एक साल में इतने सेकंड गुजरते हैं, और ये जो हमने किया ये वही है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है, अपनी पार्ट ए था, पार्ट बी है हाउ मेनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर। यानी ये हमने सेकंड में निकाला है, नैनो सेकंड में बदलना है। हाउ मेनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर? तो बेटा सिंस 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 10 raised to power 7 सेकंड, और इसको किसमें बदलना है? नैनो सेकंड में। किसमें बदलना है इसको? नैनो सेकंड में। एक मिनट शायद इसकी तो बेटा सेकंड को नैनो सेकंड बदलना है, तो इनका क्या रिलेशन है आपस में? सिंस 1 नैनो सेकंड इज इक्वल टू 10 raised to power -9 सेकंड। यहां पे हमने सेकंड की वैल्यू पुट करनी है, कन्वर्जन करनी है सेकंड को नैनो सेकंड में। 10 raised to power -9 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 नैनो सेकंड डिवाइडेड बाय 10 raised to power -9 इज इक्वल टू 1।
10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻⁹ नैनो सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। यानी 1 सेकंड को नैनो सेकंड में बदलना है तो पहले रिलेशन लिखें, सेकंड की जगह वैल्यू बना लें, इसको इधर ले आए, सिंपल है। तो 1 सेकंड की जगह वैल्यू पुट कर दें तो 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 into 10⁻⁷ मल्टीप्लाई 10⁻⁹ नैनो सेकंड। यानी सेकंड जहां लिखा था वहां मैंने क्या लिख दिया 10⁻⁹ नैनो सेकंड लिख दिया। तो 10⁻⁹ प्लस 10⁻⁷, 10⁻⁹ प्लस 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 10⁻⁵, 16। तो बेटा ये हो जाएगा 3.15 into 10⁻⁻16 नैनो सेकंड। अब ये जो दो क्वेश्चन आपने किए हैं बच्चों, इन दो क्वेश्चन में एक में आपने 1 ईयर को सेकंड में बदलना था और यानी एक साल में कितने सेकंड होते हैं आपने ये निकाला, और दूसरे में एक साल में कितने नैनो सेकंड होते हैं तो आपने उसको सेकंड की जगह नैनो सेकंड लिख के आपने वैल्यू पुट की। अब नेक्स्ट बड़ा इसका पार्ट सी, बड़ा टेक्निकल पार्ट है। पार्ट सी इसका बड़ा टेक्निकल पार्ट है, उसको जरा देखना होगा। पार्ट सी में कहता है हाउ मेनी सेकंड इन 1 ईयर, यानी हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकंड, सॉरी, एक सेकंड में कितने साल हो। पार्ट सी है एक सेकंड में कितने साल होते हैं, मतलब क्या हुआ, एक साल में कितने सेकंड बाद समझ आती है, एक सेकंड में कितने साल गुजरते हैं। सेकंड में तो कोई साल नहीं गुजरता बच्चों। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड साल का कितना हिस्सा बनता है, सेकंड के अंदर साल का कितना पार्ट गुजरता है। यानी देखना एक साल में इतने सेकंड गुजरे तो डेफिनेटली सेकंड्स गुजरे, सेकंड आपने 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड करते करते एक साल बना। वो जो 1 सेकंड आपने गुजारा है उसमें साल का कितना हिस्सा आपने गुजार दिया, क्वेश्चन ये है। वो जो 1 सेकंड आपने आपसे गुजरा है, 1 सेकंड का ड्यूरेशन आपने पास किया है, तो उसमें साल का कितना हिस्सा आप वेस्ट कर चुके हैं, आपने काम में लगा दिया जो 1 सेकंड आपने वेस्ट किया। समझ गए बात? तो क्वेश्चन दुरुस्त है, क्वेश्चन गलत नहीं है। तो बेटा since we know that 1 year is equal to 3.15 into 10⁻⁷ सेकंड, इस सारी टर्म को इधर ले आए तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3.15 10⁻⁷ ईयर्स इज इक्वल टू 1 सेकंड। थोड़ा सुंदर करना। अच्छा तो बेटा इसको जब डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाई 3.15 into 10⁻⁷ ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3.17 into 10⁻⁻8, ये जब आपने 1 से डिवाइड किया ईयर इज इक्वल टू 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड इज इक्वल टू 3.17 10⁻⁻8 ईयर, यानी 10⁻⁻8 ईयर गुजरते हैं 1 सेकंड। 1 सेकंड गुजरने के साथ साल का इतना हिस्सा गुजर जाता है। 1 साल का डिवाइडेड बाई 10⁻8 मीन 8 जीरो लगाएं तो साल का इतना कम पार्ट होता है 1 सेकंड, इतना छोटा पार्ट साल का 1 सेकंड है, ठीक है।
तो ये था हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी की उम्र अगर 90 साल हो, जिंदगी जिस 90 साल गुजारनी है, तो आप 15-16 साल में गुजार चुके, तो अब 90 साल का 90 इयर्स का कितना पार्ट गुजार चुके हैं, ये भी सवाल ऐसे भी हो सकता है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कि हाउ मेनी इयर्स इन 1 सेकंड। तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया। लेंथ गिवन है 15.3 सेंटीमीटर, विड्थ गिवन है 12.80 सेंटीमीटर। एरिया निकालें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट में ये कि राउंड ऑफ करके आपने रिजल्ट देना है इसमें। एरिया हमारे पास आ जाएगा लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ है हमारे पास 15.3 सेंटीमीटर, विड्थ है हमारे पास 12.80 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा इसका 195.84। और याद रखो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर राउंड ऑफ करो, चूंकि यहाँ पे मिनिमम डिजिट कितने हैं 15.3 में 1 2 3, तो 3 डिजिट तक रखो, बाकी राउंड ऑफ कर दो। यानी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जब भी आप करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट, तो मिनिमम नंबर जो होता है उतने सिग्निफिकेंट। यानी आपके पास ये टर्म है इसके 3 डिजिट है, ये टर्म इसके 4 डिजिट है, तो मिनिमम डिजिट वाली टर्म कौन सी है, ये इसके कितने 3, तो लिहाजा सिग्निफिकेंट कितने होंगे 3, बाकी क्या कर देंगे राउंड ऑफ। ये बात दोबारा सुन लें। अच्छा, ये बात दोबारा सुन लें कि यहाँ पर 2 टर्म है, इसके 4 डिजिट है, इसके 3 है। मिनिमम टर्म वाली डिजिट वाली टर्म ये है, कितने 3, तो 3 डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, बाकी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो लिहाजा ये हो जाएगा राउंड ऑफ होने के बाद 195। 8 को राउंड ऑफ किया तो 5 क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बेटा ऐड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रोसीजर। मैसेज ऐड करना तो मसला नहीं हमारे लिए। अप टू अप्रोप्रिएट प्रोसीजर का मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर जितने हैं उतने ही लिखने हैं, उससे कम ज्यादा नहीं। आपने प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। प्रोसीजर जो इसमें पॉसिबल है वो लिखनी है। तो जो मैथ्स इनको डायरेक्ट ऐड करते हैं 2.189 kg प्लस 0.089 kg प्लस 1.8 kg प्लस 5.32 kg, इनको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो इनका डेफिनेटली इनको ऐड करना कोई मसला नहीं है। पॉइंट लाइट तो आसादारी नहीं वीडियो अच्छा, जब हमने इनको ऐड किया तो रिजल्ट आया हमारा 19.398 kg। अब कहते हैं अप टू अप्रोप्रिएट प्रोसीजन। अप टू अप्रोप्रिएट प्रोसीजन का मतलब है कि
जितने पॉसिबल सिग्निफिकेंट फिगर है वही होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे देखें, ये टर्म है कितने डिजिट है, 4, ये है डेसिमल के बाद 3, तो ये है 3, ये है 3 वाली, तो मिनिमम डिजिट वाली टर्म ये है या ये है, लिहाजा 3 डिजिट इसमें सिग्निफिकेंट होंगे, बाकी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो अब टू प्रोसीड में लिखना चाहते हैं तो 19.9 राउंड ऑफ होगा, 3 क्या हो जाएगा 4, तो 19.4 के लिए राउंड ऑफ करने का तरीकाकार जो है वो यहाँ पे आपको प्रोसीड में आता है। तो ये था हमने तो लाइट ईयर से रिलेटेड वो क्वेश्चन देखे, और दूसरा ऐड करने के वाले से और मल्टीप्लाई में फाइनल रिजल्ट किस तरह लिखा जाता है, ये हमने नई बात यहाँ पे सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what are the dimension and unit of gravitational constant G from the formula F is gm1 divided by r। यानी इस फार्मूले में जो है G यूज हो रहा है